दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भी चुनाव प्रचार तेजी के साथ शुरू हो चुका है। सभी 7 सीटों पर छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। कांग्रेस ने इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से दिल्ली में 4 बार सांसद रहे जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। जेपी अग्रवाल इससे पहले चांदनी चौक सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि जेपी अग्रवाल राजधानी में सबसे दिग्गज उम्मीदवार हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1944 में दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक में हुआ था। वहीं लंबे समय से राजनीति से ये जुड़े हुए थे। वे 10वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा का अधिकांश क्षेत्र संकारी गलियों वाला है। यहाँ पर प्रत्येक गली में कम से कम 2-2 हजार वोट है। ऐसे में रात में पोस्टर लगाना, प्रत्येक गली में प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया जाता है। ऐसे में रात को जब दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यापारी फुर्सत में होते हैं, तब चुनाव की रणनीतियों पर काम होता है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर करीब 4.5 लाख मतदाता हैं और चांदनी चौक की सीट एकमात्र चमकती सीट है। दिल्ली की गद्दी पर अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए सभी राजनीतिक दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र स्थित सत्ता का प्रतीक लाल किला की प्रचार से देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं। आमतौर पर यहाँ के मतदाता जिस पर अपना विश्वास जताते हैं, वही राजनीतिक पार्टी देश पर शासन करती है। चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 बार ही इस सीट से जीत प्राप्त करने वाली पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बनी है। लेकिन वही कांटे की टक्कर है इन दोनों ही सीटों में, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के 4 बारी सांसद जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रदीप जायसवाल बीजेपी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पिछले 2 चुनावों में भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ के मतदाताओं ने जिताकर संसद पहुंचाया। इसके साथ ही मिश्रित जनसंख्या के कारण चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण में दिल्ली के अन्य लोकसभा क्षेत्रों से कहीं ना कहीं अलग माने जाते हैं। यहाँ मुस्लिम और वैश्य मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इस क्षेत्र में बड़े व्यापारिक केंद्र भी हैं। व्यापारी वर्ग के मतों पर यहाँ जोर हमेशा से ही रहा है। वहीं जेपी अग्रवाल ने अपना बयान देते हुए कई बार बीजेपी पर निशाना साधा है और कई बार एक तरह से कहे तो बीजेपी की एक तरह से फजीहत की है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैया रखती है, सरकारों को तोड़ने के लिए धन का उपयोग करती है, निर्वाचित नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करती है और मुख्यमंत्रियों को जेलों में डालती है। ये तरीका सही नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं आता है। इस सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी कई बार आवाज उठाई है। इसीलिए दोनों पार्टियों का, या कहें कि दोनों पार्टियों को इस बार का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का एक तरह से मजबूरी उनके लिए बन चुकी है। फिलहाल अब जिस तरह से चांदनी चौक की सीट पर समीकरण है, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।